हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो प्रकाश है वो हमारा परावर्तन भी करता है और अपवर्तन भी करता है। तो आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में कि ये प्रकाश जो हम पढ़ेंगे ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो ये प्रकाश है वो है क्या, ये कौन कौन से गुण रखता है, इसकी क्या वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इसकी क्या चाल होती है, कहाँ कैसे होती है, ये पृथ्वी पर कितनी मिनट में आ पाता है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को दिखने में सहायता करता है। अब उसके बाद आता है प्रकाश का गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। जो प्रकाश का मार्ग होता है, प्रकाश का पथ सीधा व सरल होता है। जो हमारा प्रकाश होता है वो सीधा और सरल होता है। मान लो जैसे हमारे पास एक टॉर्च है, प्रैक्टिकल के लिए एक टॉर्च ले लेते हैं। टॉर्च तो सभी के पास होती है ना। जो टॉर्च है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो कुछ इस प्रकार आता है, यानी जो भी है, जो प्रकाश है वो हमारा कैसे चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। इसी के नंबर 3, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। जो तरंग दैर्घ्य होती है ये मैक्सिमम एक प्रकाश की दूरी होती है, जो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है किसी भी वस्तु का 1,00,000वां भाग होता है। जो प्रकाश है वो हमारा सूर्य से धरती पर कितने मिनट में पहुंचता है, जिस प्रकाश है वो लगभग हमारा धरती पर 500 सेकंड में पहुंचता है, या इसको हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। जो हमारा प्रकाश है वो धरती पर 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। नंबर 4, प्रकाश के कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। परंतु
प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है। अब जो प्रकाश है उसके कारण तो हमें वस्तु दिखाई देती है, पर प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है। अब जैसे मान लो हम किसी अंधेरे कमरे में हैं, कहाँ पर है? अंधेरे कमरे में है, और मान लो कमरे में कहीं पे हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। मान लो हमारे पास एक कोई बॉक्स है जो अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, हमें पता नहीं है ना वो कहाँ रखा है। और मान लो हम कहीं पे कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे जहाँ से हम उस वस्तु को ढूंढ रहे होंगे। अब यहाँ अंधेरा कमरा है तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब मान लो हमने क्या किया, यहाँ से बॉल में एक सुराख कर लिया है, जिससे क्या होगा, हमारी प्रकाश किरण अंदर आएगी। जब प्रकाश किरण अंदर आएगी तो वो हमारी उस रखे बॉक्स पे पहुंचेगी और उस पर क्या होगा, वहां पर जाकर उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात जो किरण परावर्तित किरण निकलेगी वो हमारी आंखों में जाकर अवशोषित हो जाएगी, जिसके कारण हमें वस्तु दिख जाएगी। इस प्रकार हम वस्तु को देख पाते हैं। अब बात यह है, जो वस्तु है सर हमें उसका कलर भी दिखाई देता है। तो क्या होता है, जो हमारी प्रकाश किरण है उसमें 7 रंग होते हैं। उन्हीं में से जब वो प्रकाश किरण हमारी उस वस्तु से टकराती है तो जिस कलर की हमारी वस्तु होती है वो उसी में मिलकर उसी रंग की परावर्तित किरण निकालती है, जो हमारी आंखों में अवशोषित होकर हमें दिखाई देती है। इसी से हम वस्तु का रंग और शेप देख सकते हैं। अब देखते हैं जो प्रकाश है, प्रकाश के आधार पर हमारी वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु लुमिनस सब्सटेंस, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, मोमबत्ती आदि। और दूसरा प्रकार की वस्तु होती है वो होती है अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस सब्सटेंस। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, किताब, दीवार, आदि। नोट डाउन कीजिए।
अब इसके बाद आता है माध्यम, यानी वह माध्यम, माध्यम वह है जहाँ से हमारी प्रकाश किरण गुजरती है। माध्यम होते हैं तो माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए। ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कौन कौन सा होता है? जैसे कांच, ETC। अब उसके बाद दूसरा आता है अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम, यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार न हो सके। ऐसा माध्यम अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस, जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो अपारदर्शी माध्यम के होते हैं या अपारदर्शी माध्यम के वस्तुएं होती हैं। नंबर 3 होता है पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग पार चला जाए। ऐसे माध्यम को पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कोई पर्दा या ब्लड आदि। अब जैसे कभी हमने प्रैक्टिकल किया होगा कि हम अपने हाथों पर टॉर्च लगाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी उंगलियां होती हैं वो हमें लाल लाल दिखाई देती हैं। यानी क्यों? क्योंकि जो हमारा खून होता है वो पारभासी माध्यम से होता है, यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो सके, जिसकी वजह से जो हमारी उंगलियां होती हैं वो खून की वजह से हमें लाल दिखाई देती हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं छाया, कि छाया कैसे बनती है। मान लो माना हमारे पास कोई एक टॉर्च है, जो क्या हो रहा है, जिससे हमारा प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश कैसा चलता है मार्ग में? प्रकाश चलता है बिल्कुल सीधा एवं सरल। जब कोई
अपारदर्शी वस्तु या कोई ठोस वस्तु जब प्रकाश के मार्ग में आती है, मान लो यहाँ पे हमारी क्या हो गए, अब कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई है, तो क्या ये लाइट हमारे अपारदर्शी वस्तु को पार कर पाएंगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये वस्तु है वो हमारी अपारदर्शी है, जिसके कारण वस्तु के पीछे हमारी एक काली छाया बन जाएगी। इसे ही बोलते हैं छाया यानी प्रतिबिंब। चाहे वस्तु हमारी रंगीन हो, चाहे तो रंगीन हो या फिर रंगहीन हो, दोनों की छाया हमेशा काली ही बनेगी। यानी जब भी छाया बनती है, शैडो परछाई जो हमारी काली बनती है, चाहे तो हम कोई कलरफुल कपड़े पहने हो या कोई वाइट पहने हो, पर हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो काली ही बनती है, प्रतिबिंब पर, परछाई पर कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिख लो इसकी डेफिनेशन। छाया जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। जो छाया है वो प्रकाश स्रोत के सामने वाली दिशा में बनती है। और इसके बाद आता है प्रकाश का विवर्तन। ये क्या होता है? माना हमारी प्रकाश है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश सीधा चलने के बजाय वस्तु के किनारों से मुड़कर निकल जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारी टॉर्च है, इससे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। कैसा निकलेगा? बिल्कुल सीधा। क्यों? कि जो प्रकाश है उसका मार्ग बिल्कुल सीधा एवं सरल होता है। तो प्रकाश कुछ हमारा इस प्रकार चलेगा, तो ऐसे निकलता है ना पतला, फिर आगे जाके थोड़ा बड़ा हो जाता है फोकस। इसी प्रकार अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वो उसको भेद नहीं पाता है। तो फिर क्या करता है? जो प्रकाश है उस वस्तु से टकराएगा और टकराने के बाद उनके किनारों से होते हुए मुड़कर निकल जाता है। इस क्रिया को, जो ये मुड़ने की क्रिया होती है, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी हमारी आने वाली क्लास है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।